ललित मोदी की मदद के आरोपों में घिरी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिल सकती हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में अमित शाह होंगे। कार्यक्रम है आनंदपुर साहिब के 350 साल होने का, वहां ये मुलाकात हो सकती है। कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। आनंदपुर साहिब के 350 साल होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो कल यहां वसुंधरा भी जा रही हैं और यहां मुलाकात हो सकती है उनकी अमित शाह से। ये मुलाकात क्यों अहम है, क्यों मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ललित मोदी विवाद में नाम आने के बाद पार्टी वसुंधरा से नाराज बताई जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी और राज्य के विधायक वसुंधरा के साथ हैं। कांग्रेस सड़क पर उतरकर वसुंधरा के इस्तीफे की मांग कर रही है। ललित मोदी की मदद के विवाद में फंसी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने वसुंधरा से किनारा कर लिया है और बुधवार को इसके संकेत भी मिल गए थे। उसके बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। एक बात जो उनके बारे में बताई गई है, जो टीवी पर भी जो डॉक्यूमेंट आया है, उसमें तो उनके हस्ताक्षर की बात तो नहीं है। हालांकि इसके बाद बुधवार की शाम वसुंधरा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से फोन पर बात करके सफाई दी थी। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा ने अमित शाह को बताया कि ललित मोदी के परिवार से उनके पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन मदद के जिस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत की बात कही जा रही है वो सही नहीं है। माननीय वसुंधरा जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की, केंद्र की, सारा विधायक दल, हमारे इस नेता के साथ हम हैं। ये हमारे सबके की अगुवाई करती रही है, हमारा नेतृत्व करती रही और करती रहेगी। मामला अब सिर्फ डॉक्यूमेंट पर दस्तखत तक का नहीं रह गया है। बात पैसों के लेन देन और बेटे की कंपनी में पैसे लगाने तक पहुंच चुकी है। विरोधी वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को बीजेपी का रॉबर्ट वाड्रा तक बता रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे को सैक किया जाएगा? क्या दुष्यंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या मोदी जी अपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? करोड़ों के लेन देन के आरोप की ये पूरी कहानी 3 कंपनियों के आसपास घूम रही है। पहली कंपनी नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वसुंधरा के बेटे और बहू डायरेक्टर हैं। दूसरी कंपनी है आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल डायरेक्टर हैं। और तीसरी कंपनी है मॉरिशस की विल्टन इन्वेस्टमेंट। प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत मिली थी कि मॉरिशस की कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट से ललित मोदी की आनंदा हेरिटेज को 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आरोप यह है कि ललित मोदी की आनंदा हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड को मिली इस रकम में से करीब 11 से 12 करोड़ रुपए वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को दिए गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले की गहन छानबीन के बाद ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज के खिलाफ फेमा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही ईडी ने कंपनी को नोटिस भेजकर कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। ईडी की टेक्निकल भाषा में इस नोटिस को डायरेक्टिव कहा जाता है। जो दिख रहा है वो ये कि सुषमा स्वराज का तो खुलकर बचाव कर रही है बीजेपी, लेकिन उतना बचाव वसुंधरा राजे का होता नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ललित मोदी की मदद को लेकर शुरू हुआ ये विवाद राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत तक जा पहुंचा। पूरे विवाद में दुष्यंत सिंह सबसे अहम कड़ी बने हुए हैं। विरोधी वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को बीजेपी का रॉबर्ट वाड्रा तक बता रहे हैं। तो ये दुष्यंत की दास्तान क्या है, देखिए। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह आमतौर पर भले ही सुर्खियों में ना रहे हों, लेकिन 41 साल के दुष्यंत राजस्थान के सबसे वरिष्ठ बीजेपी सांसद हैं। मां वसुंधरा राजे ने केंद्र की राजनीति 2003 में छोड़ी थी। उसके बाद वसुंधरा राजस्थान की राजनीति में उतरी और उसी साल विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा ने अगले साल यानी 2004 में अपनी लोकसभा सीट झालावाड़ से बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और केंद्र की राजनीति की विरासत सौंपी। हर व्यक्ति अपने माँ की तरफ देखता है। कांग्रेस के भी नेता अपने माँ की तरफ ही देखते हैं। मैं भी अपनी माँ की तरफ देखता हूँ। 2004 से अब तक
दुष्यंत सिंह लगातार तीसरी बार झालावाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत सिंह को पिछले साल मोदी सरकार में मंत्री बनवाने के लिए पैरवी की थी, जो काम नहीं आई। दुष्यंत सिंह कम बोलते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वो अपनी मां वसुंधरा राजे के सबसे विश्वस्त सलाहकार भी हैं और मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपनी राय देते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने में भी जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में वो अपनी मां का साथ देते रहे हैं और रणनीति बनाने में भी दुष्यंत की अहम भूमिका रहती है। कहा जाता है कि मुसीबत में वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत और बहू निहारिका पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। जाहिर है कि इस समय जब मां बेटे दोनों ही राजनीतिक मुसीबत में फंसे हैं, तो दोनों को एक दूसरे का सहारा और ज्यादा महसूस हो रहा होगा। साल 2000 में दुष्यंत सिंह की शादी झांसी के पास की समथर रियासत की निहारिका से हुई थी। दुष्यंत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले दून स्कूल और फिर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ने के बाद दुष्यंत ने स्विट्जरलैंड से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था। इस बीच बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर का भी जयपुर से बयान आया है। माथुर ने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। ऐसी अटकलें हैं कि अगर वसुंधरा की कुर्सी जाती है तो उनकी जगह पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी ओम माथुर को सीएम बनाया जा सकता है। अब जो कल नया दायित्व मिला है, इसके अलावा अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई और दायित्व भी देंगे तो उसको भी मैं पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। सर, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आपकी गैदरिंग के सपोर्टर्स हैं, सबको ये उम्मीद लग रही है कि राजस्थान में नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। तो पद की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अभी तो मुझे जिम्मेवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कल मिली है और यहाँ गैदरिंग तो क्योंकि मैं पिछले 40 साल से इन सब मेरे मित्रों के साथ रहा हूँ, इनका स्नेह हमेशा मिलता है। राजस्थान कम आना होता है, जब भी आता हूँ आप किसी भी समय आइए। हाँ, मालाएं नहीं मिलेगी, लेकिन गैदरिंग आपको हर समय ऐसी मिलेगी। तो आपकी संभावना को इनकार न करें कि आपको नेक्स्ट सीएम की? मैं सारी संभावनाओं को सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा क्यों सर, कोई इंडिकेशंस नहीं मिली? मैं बताया ना, मैं सारी संभावनाओं पे खारिज करता हूँ और भविष्यवाणी करने का अधिकार आजकल सिर्फ प्रेस को है और किसी को नहीं है।